नमस्कार दोस्तों, सर्वांग मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सावन के महीने में शिव जी की पूजा का बहुत ही महत्व है। ये महीना शिव को बहुत ही प्यारा होता है, तो इन दिनों में मात्र कथा सुनने से ही वे अपने भक्तजनों की इच्छा पूरी करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में एक ऐसी कहानी है जो शायद ही आपने सुनी हो, इसलिए कहानी को अंत तक अवश्य सुने। एक छोटे से शहर में भानु नाम का एक व्यक्ति अपने बेटे और पत्नी के साथ रहता था। उसका बेटा अभी बहुत छोटा था, वह केवल 11 वर्ष का था और उसकी पत्नी घर पर ही काम करती थी। भानु का काम बहुत अच्छा तो नहीं, पर वो मजदूरी करके घर में किसी चीज की कमी नहीं होने देता था। भानु का बेटा शिव भक्ति के साथ अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देता था। उसका नाम उत्कर्ष था। उत्कर्ष समझदार था, इसलिए वो किसी चीज की जिद नहीं करता था। जो उसके पापा ला देते थे वो चुपके से खा लेता था। भानु का कुछ दिन से काम ठीक नहीं चल रहा था, तो वो घर में कुछ नहीं ला पाया। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि अब घर में 2 दिन का ही खाने का सामान है, फिर हम क्या करेंगे। तो भानु बोला कि मैं सेठ से बोलकर आज कुछ पैसे ले आऊँगा और उत्कर्ष के लिए जलेबी भी लेता आऊँगा, जो कि उसे बहुत पसंद है। ये सुनकर उत्कर्ष बहुत खुश हो जाता है और भानु काम पर चला जाता है। लेकिन पता चलता है कि कुछ दिन काम बंद रहेगा, सेठ कावड़ लेने गए हैं। ये सुनकर भानु सोच में पड़ जाता है और दूसरे काम की खोज में निकल जाता है। कुछ ही दूर चलने के बाद उसे कुछ मजदूर काम करते नजर आए। तब वह वहाँ के मालिक के पास गया और मालिक से कुछ काम के लिए पूछा। वहाँ केवल ईंट उठाने का काम था जो ऊपर तक पहुँचानी थी। भानु उस काम के लिए हाँ कर देता है और काम में लग जाता है। भानु जैसे ही ईंटों को अपने सिर पर उठाकर सीढ़ी चढ़ने लगा तो उसका पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गया, जिससे उसको बहुत चोट आई और उसकी आंखें चली गई। कुछ दिन बाद जब वो घर आया तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि अब घर कैसे चलेगा, अब क्या होगा। दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। ये सब बातें उनका बेटा उत्कर्ष सुन लेता है। तभी वो कुछ करने की सोचता है और काम की खोज में चला जाता है। जब वो जा रहा था तो उसे कुछ कावड़ वाले मिलते हैं। उन कावड़ वालों से उत्कर्ष ने कुछ पूछा। तब वो लोग बताते हैं कि हम कावड़ लेकर हरिद्वार जा रहे हैं, वहाँ से गंगा जल लाकर शिव पर चढ़ाएंगे तो शिव हमारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। ये सुनकर उत्कर्ष ने पूछा कि क्या मैं भी जा सकता हूँ। तो तभी सभी भक्तजनों ने कहा कि हाँ बेटा, क्यों नहीं। तभी उत्कर्ष के दिमाग में आया कि अगर मैं पापा को भी अपने साथ ले जाऊं तो शिव जी उनकी आंखों को ठीक कर देंगे। ये सोचकर वो अपने हाथ से ही कावड़ बनाता है और अपने मम्मी पापा को सब बातें बताता है। दोनों उसे समझाते हुए कहते हैं कि बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो, कैसे लेकर जाओगे अपने पापा को। तो उत्कर्ष कहता है कि एक तरफ पापा जी और एक तरफ खाने का सामान रखकर ले जाऊंगा। ये सब शिव जी देख रहे होते हैं। शिव जी एक बूढ़े बाबा का रूप बनाकर आ जाते हैं और अपनी जाने की इच्छा बताते हैं। इस पर उत्कर्ष ने कहा कि ठीक है बाबा जी, एक तरफ आप और एक तरफ पापा जी बैठ जाएंगे और मैं आराम से ले जाऊंगा। अब दोनों बैठ तो जाते हैं, लेकिन परेशान हो जाते हैं कि बच्चा इतना वजन कैसे उठाएगा। लेकिन जब उसने कावड़ को कंधे पर रखा तो उसने कहा कि यह तो बहुत ही हल्की है। वहां पहुंचकर बाबा ने कहा कि बेटा, तुम सच में कलयुग के श्रवण कुमार हो, और उसे एक फूल देकर कहा कि बेटा, जब तुम गंगा स्नान कर लो तो ये फूल अपने पापा की आंखों पर लगा देना। उसने ऐसा ही किया और भानु की आंखें ठीक हो गई। ये चमत्कार देखकर वो समझ जाता है कि वो और कोई नहीं, खुद शिवजी भगवान थे। और दोनों खुशी खुशी हर हर महादेव बोलते हुए अपने घर चले आते हैं। शिव के आशीर्वाद से फिर वो खुशी से रहने लगते हैं और उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। दोस्तों, आशा है इस कहानी से आपको काफ़ी सीख मिली होगी। कृपया अपने सुझाव कमेंट में अवश्य बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।